आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। इस पर बहुत न्यूमेरिकल आता है, तो हम आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे आप फॉर्मूले से डायरेक्ट अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को फिर जरूर समझिएगा। हमारे पास टू कैपेसिटर्स थे। लेट दिस कैपेसिटर इज C1, कैपेसिटेंस इसकी है C1 एंड इट इज एट द पोटेंशियल V1। ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है इसका V2। आपको समझ में अच्छे से आ जाए उसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है। ये एक मेरा बीकर है, एक ये मेरा बीकर है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, हाइट यहां तक इसमें पानी फिलअप है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, लेकिन इसमें पानी कुछ ज्यादा है। मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि आप कैपेसिटर को एक बकेट के रूप में ले सकते हैं। बकेट में कितना पानी है, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड चार्ज। बकेट में पानी का लेवल कितना है, कितनी हाइट तक पानी गया, दैट इज इट्स पोटेंशियल। तो किसी भी बकेट की जो उसकी कैपेसिटी है वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो देखिए मैंने यहां पर ये दो कैपेसिटर्स लिए हैं, दो बकेट्स ली हैं। इसका जो लेवल है पानी का, इसमें जो पानी का टोटल पानी है वो है चार्ज Q1 और लेवल इसका V1 और इसकी कैपेसिटेंस हो गई C1। यहां पर पानी का लेवल नो डाउट कम है V2, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, चार्ज काफी ज्यादा है। अब यदि मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को, दोनों बकेट्स को कंबाइन कर दूं, यानी किसी पाइप की हेल्प से इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा? अब हमारा पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगा। पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिस बकेट में पानी ज्यादा था वहां से पानी कम पानी की तरफ मूव करेगा, ना। जिस बकेट में पानी का लेवल ज्यादा है और जिस बकेट में पानी का लेवल कम है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हमारा पानी मूव करेगा। तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों बकेट में पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता। अब पानी का लेवल हमने क्या लिया था? पोटेंशियल। यानी हमारा जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जितना पानी दोनों में पहले था अलग अलग, यानी Q1 प्लस Q2, और दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हमारा पानी अभी भी उतना ही है, यानी चार्ज कंजर्व है। तो देखिए, लेट अस कंसीडर इनिशियली बोथ द कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड। तो एनर्जी stored in the capacitor, energy is stored in the capacitor when they are separated. लेट पहले वाले का हमने ले लिया U1, तो U1 हमारी हो गई 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और कैपेसिटर 2 की एनर्जी हो गई U2 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब हमने अपने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से, यानी कैपेसिटर्स अब यहां पर हमारे कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में। तो यहां पर हमारी नेट कैपेसिटेंस हो गई, नेट कैपेसिटेंस
हो गई अब C1 प्लस C2 एंड कॉमन पोटेंशियल, यानी दोनों को मिलाने के बाद जो एक पोटेंशियल पहुंचा होगा जो कि दोनों पर सेम पोटेंशियल होगा, सो कॉमन पोटेंशियल को हम नाम देते हैं V, कॉमन पोटेंशियल, लेट इट इज V। तो जब हमारी कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2, पोटेंशियल है V, तो अब इस सिस्टम में एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी stored after combining 1/2 C1 plus C2 into V square. This is equation number 1। यदि यहां पे देखें टोटल एनर्जी 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square। ये हो गया हमारा U1 प्लस U2 और ये हमारी है एनर्जी आफ्टर द कॉम्बिनेशन। अब हम ऐसा करते हैं, इनिशियल जो हमारी एनर्जी थी यानी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर में से इस एनर्जी को माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद यदि हमारा टर्म पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म बड़ा हुआ और बाद वाला टर्म छोटा हुआ, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, यही निकालते हैं। तो डेल्टा यू सिंपल कैलकुलेशन है, लेंथी जरूर है लेकिन है सिंपल। 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। चार्ज कहता था कंजर्व, सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, C1 V1 Q इज इक्वल्स टू CV। इनिशियल चार्ज कितना है यहाँ पे C1 V1, यहाँ पे चार्ज कितना है C2 V2। तो इतना चार्ज हमारा हो गया जब हमने अपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया था। जब हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस तो हो गई C1 प्लस C2 और पोटेंशियल कितना पहुंचा था V, कॉमन पोटेंशियल। तो यहां से हमको V की वैल्यू मिल जाएगी, तो V हमको मिल गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस V की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में है C1 प्लस C2, तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 हो जाएगा कैंसिल, और 1/2 कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 अब मैं ले रहा हूं LCM, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 जो LCM लिया तो C1 स्क्वायर जो मिलेगा देखिएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1
C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इतने पोर्शन को तो ये हो गया, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। मैं ओपन कर रहा हूं और माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट को ओपन भी कर दे रहा हूं, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, कितना आया? देखिए कुछ टर्म कैंसिल, अपॉन C1 प्लस C2, ये काम भूल गए, अपॉन C1 प्लस C2, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन आ गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए बचा क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर मिल गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर मिल गया, और ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया डेल्टा U का। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, C1 C2 की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दे विल ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखते हैं, यदि हमारा V1 बड़ा है और V2 छोटा है तो V1 माइनस V2 पॉजिटिव, यदि V1 छोटा है और V2 बड़ा है तो हमको मिलेगा माइनस में, लेकिन जब माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो अगेन वी विल गेट पॉजिटिव। इट मींस ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और आपने निकाला क्या था, डेल्टा U, पहले सिस्टम की एनर्जी में से बाद में सिस्टम की जो एनर्जी है उसको माइनस किया है और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो एनर्जी का हमारा यहाँ पे क्या शो हो रहा है, लॉस शो हो रहा है। सीधे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ओके।